आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बुलेटिन में। और आज 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में कितना परिवर्तन मौसम में संभावित है, इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आज या पिछले 24 घंटों के जो तापमान हैं, अधिकतम तापमान, उन आंकड़ों को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देश में कई जगहों पर पारा ऊपर जाने लगा है। दोस्तों, इस समय जो सिचुएशन है उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगाइए कि फरवरी में अगर आपको सुनने को मिले कि हीट वेव चलने वाली है कहीं पर भी, भारत के किसी भी भूभाग पर, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला परिदृश्य है, चौंकाने वाली घटना है। पश्चिमी घाट पर स्थिति बन रही है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर। फिलहाल दिल्ली के पालम में कल 23.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा है, और 2 डिग्री ज़्यादा है लगभग। और सफदरजंग में तापमान दर्ज किया गया 26 डिग्री से ऊपर, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है। रोहतक में 23.5, 23.2 रहा। मुरादाबाद में 22.5 रहा है। चेरापूंजी, कुन्नूर और उदग मंडलम में 22.4, 22 डिग्री तापमान धर्मशाला में दर्ज किया गया। नाहन में 21.3 और 19.7 डिग्री सेल्सियस तापमान कोहिमा में रहा। बनिहाल में 19.6, शिलोंग में 19.6 और 18.5 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रहा। कलिम्पोंग, पाक्योंग और शिमला, ये सभी जगह हैं। आप देखिए, कुन्नूर से भी नीचे देखिए तो 22 तापमान अब सिर्फ पहाड़ों पर हो रहा है, मैदानी इलाकों पर नहीं हो रहा है। और नीचे शिमला 18.5 और 17.6 रहा है। मनाली में, कोडाईकनाल में 17.4, 16.7 रहा है। मुक्तेश्वर में, श्रीनगर में 15.6, 15.5, काजीगुंड में, गुलमर्ग में 9 डिग्री तापमान। जहां पर शून्य से नीचे भी तापमान दिन का चल रहा था, वहां पर अब ये स्थिति तापमान की नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी जो उत्तर की हवाएं हैं वो आज भी जारी हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना तक इन हवाओं का प्रभाव आज रहने की संभावना है। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से पंजाब, राजस्थान से उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तक का जो रीजन है, इन सभी भागों पर इन उत्तर पश्चिमी शुष्क और तेज हवाओं की वजह से ही रात में जहां सर्दी पड़ रही है, मौसम ठंडा बना हुआ है, सुबह के समय मौसम में ठंडक है, वहीं दिन में चमकती तीखी धूप होने लगी है, और जिसके कारण पारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगा है। ये हवाएं एटमॉस्फेयर को क्लीन करती हैं, बार बार मैं आपको ये बताता हूं। और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की निचली सतह जितने ज़्यादा स्वच्छ होगी, उतनी ही ज़्यादा चमकती और तीखी धूप नज़र आएगी, उतना ही दूर तक बहुत साफ सुथरा नज़र आएगा। इस मौसमी स्थिति में ऐसा लगता है जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं, जब खुला हुआ आसमान दिखाई देता है, दूर दूर तक आप देखते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र की क्षमता है वहाँ तक की चीज़ें आप देख पाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। तो वहाँ पर क्योंकि पोल्यूशन कम है, वहाँ पर और भी अन्य पार्टिकल एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती है तब जब ये ड्राई विंड्स चलती हैं या बहुत तेज़ बारिश हुई होती है। तो बारिश अभी हाल के समय में हुई थी, उसके बाद से लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, तो पोल्यूशन के पार्टिकल कम से कम है, और इसके कारण यहाँ पर स्थितियाँ इस तरह की दिखाई पड़ रही हैं। मौसम गर्म रहेगा, दिन में गर्म होने लग रहा है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़े बहुत बादल होंगे। थोड़े बादल रहेंगे तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों पर, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत रेयर हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जल्दी ही बादल बढ़ेंगे, और ये जो हवा उत्तर से आ रही है, हवा जल्दी ही नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने वाली है। ये आप देख सकते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन नजर आ रहा है, जब गुजरात के ऊपर ये हवा पहुंच रही है, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों के ऊपर, और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्षमता कमज़ोर होने की संभावना बन रही है कल 15 फरवरी को। लेकिन इसके बावजूद पंजाब और राजस्थान के उत्तरी रीजन, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, बिहार और झारखंड के कई हिस्से, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन में ग्वालियर समेत उत्तर के क्षेत्रों से लेकर पूरब तक के हिस्सों में, ग्वालियर से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली तक उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा। इन सभी भागों में रात और सुबह के समय मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन दिन में तापमान यहाँ पर बढ़ेगा, और जैसे बढ़ रहा है वैसे ही ऊपर जाएगा। यहां से आने वाली ये नमी गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर कुछ बादल लेकर आएगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर तक बादल धीरे धीरे पहुंचने शुरू होंगे, और धीरे धीरे बादल कुछ यहाँ पर्वतीय रीजन के पास भी दिखाई देने शुरू होंगे। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्के बादलों की आहट मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मौसम नहीं बदलेगा, शुष्क ही रहेगा। पहाड़ों से मैदानी और मध्य भारत, पूर्वी भारत, अरुणाचल में थोड़ी बहुत संभावना, दक्षिण में भी शुष्क मौसम की ही संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बंगाल की खाड़ी में भले ही कितनी ज़्यादा एक्टिविटी, कितनी ज़्यादा हलचल, सक्रियता बनी हुई है, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय से प्रतीक्षारत है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। भारत के ऊपर 40-45% की कमी बरसात में इस समय है।
तीसरा दिन देखिए 16 फरवरी का, जब यहाँ पर पहुंचेगा पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। सर्कुलेशन भी बन रहा है, लेकिन ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 16 से 20 फरवरी के बीच में भारत में पहाड़ों और मैदानी इलाकों से लेकर मध्य दक्षिण पूरब के तमाम इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की हल्की क्लाउडिंग की संभावना बनेगी। ये जो बादल आएंगे कुछ जगहों पर बरस भी सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लद्दाख के बीच में बरसात शुरू हो जाएगी। मैदानी इलाकों पर या जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों, हिमाचल उत्तराखंड में फिलहाल 16 को चांसेस कम है, 17 से बरसात होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और मैदानी भागों में आप देखिए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और साथ में मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर या पूरब में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर हवा का रुख उत्तर की बदल रही है, दक्षिण की चल रही है। और यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पर थोड़ी सी हवा है उत्तर की। तो इस रीजन में पूरा ड्राई ही और क्लियर ही रहेगा, आसमान साफ रहेगा, धूप तेज रहेगी। बाकी जगहों पर थोड़े बहुत बादल इधर पश्चिमी भागों पर आएंगे, इधर तो संभावना नहीं है बादलों के भी बहुत ज़्यादा की, लेकिन 17 से यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे और नीचे की तरफ भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 17 को भी या 16 को भी बारिश की उम्मीद बहुत कम जगहों पर है। और 17 से हो सकता है 17 से 20 के बीच में, 17, 18, 19 बेसिकली चांसेस बनेंगे जब यहाँ से मध्य से पूरब और कुछ दक्षिण के क्षेत्रों पर ऐसे बादल पहुंच सकते हैं जिनको हम थंडर क्लाउड्स कहते हैं, जिनमें थंडरस्टॉर्म होता है, जिनमें इतनी एनर्जी, इतना करंट होता है कि वो बरस सकते हैं, भले ही कुछ ही जगहों पर। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और साथ में आप मुझे मौसम तक फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।